10th के बोर्ड एग्जाम्स आर डन बट स्टिल वी आर वेरी मच कंफ्यूज। कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, क्या ना करें, क्या आपके लिए वो बेस्ट है या नहीं है, क्या आपका दिमाग उस तरफ चलता है, क्या वो चीज़ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा मेरे चाचा का बेटा ये कह रहा है, बुआ का लड़का ये कह रहा है, बुआ की लड़की ये कह रही है। नहीं, अगर ढंग से अगर मोची की दुकान भी खोल लेता है ना कोई, अगर वो ढंग का काम करता है यार वो भी बहुत फेमस हो जाता है। Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT, and in today's session we are going to discuss a very important thing, that is which stream to choose, जो कि आप लोग थंबनेल में भी देख के आए हो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार कौन सी वो स्ट्रीम है जो हमको चूज करनी चाहिए। बहुत डिफिकल्टी है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स आर डन बट स्टिल वी आर वेरी मच कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें, कौन सी स्ट्रीम ना चूज करें, या फिर अगर हमने चूज कर लिया तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी, उसकी चॉइस के लिए ये सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद कि यार क्या सोच के हमें स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्या वो चीज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हाइल चूजिंग द स्ट्रीम, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। तो वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई क्या देख के मैं एक्साइटेड होता हूँ, एक्साइटेड नहीं एक्साइटेड होता हूँ, ठीक है। नॉट इन लाइफ, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, ठीक है। लाइफ में देख करके क्या एक्साइटेड हो, क्या देख के लगता है यार ये वाला काम बहुत बढ़िया है, ये मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, ये काम काम की तरह नहीं लगेगा। वो जो काम होता है ना वो करने को अगर मिल जाए तो मजा आता है। तो इसी को लेकर के थोड़ा आगे बातें करेंगे अभी हम लोग। सो बेसिकली इसका मतलब ये है यू गाइज नीड टू आइडेंटिफाई योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या हुआ सर, एप्टीट्यूड तो आता है पेपर में, नहीं। बेसिकली व्हाट आर यू नेचुरली गुड इन डूइंग, दैट इज योर एप्टीट्यूड। कि भाई नेचुरली किस तरफ इंक्लिनेशन है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड के लिए देखा होगा ना, वो 3 इडियट्स वाला कि वो पूरा फ्रिज तोड़ के रख देता है, बाद में जुड़ नहीं पाता ऑब्वियसली। बट ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका यार शुरू से ही ध्यान होता है कि यार मैं इसके मशीन के अंदर देखूं क्या है। जैसे ही उसके पापा कोई खिलौना लेकर के आए तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को तोड़ के देखेगा, वेट करेगा पापा कब जा रहे हैं। पापा जैसे ही बाहर गए तो वैसे ही उसने तोड़ना शुरू कर दिया कि यार ये चल कैसे रही है मशीन। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एप्टीट्यूड। सो यू गाइज नीड टू चेक कि कहीं आपका वो एप्टीट्यूड तो नहीं है। लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, कुछ सारे लोगों का आपने देखोगा इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना बढ़िया, मतलब लैंग्वेज में इतने अच्छे होते हैं, चीज़ों में इतने अच्छे होते हैं, उनका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड अच्छा होता है। कुछ लोग क्रिएटिव भाई आर्टिस्टिक होते हैं, अलग ही चीज़ कर देते हैं, हर चीज़ में एक अलग एंगल निकाल के लेकर के आते हैं कि यार ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, यार ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। सो उनका होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड। सो यू गाइज फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर एप्टीट्यूड कि भाई मेरा एप्टीट्यूड क्या है। यू गाइज नीड टू आइडेंटिफाई दैट। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करें सर, कैसे पता लगाए, हमें तो पता ही नहीं है सर, कैसे पता लगाए कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी, ठीक है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज टू सी योर सेल्फ। यू शुड सी योर सेल्फ, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि भाई क्या है मेरे चेहरे पे, क्या लिखा है, ठीक है। जब शीशे में देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि यार मेरी पर्सनैलिटी क्या है। योर पर्सनैलिटी शुड मैच द करियर दैट यू विश टू सेलेक्ट फॉर योर सेल्फ। और करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम। तो इसीलिए योर पर्सनैलिटी शुड मैच योर स्ट्रीम। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो सुना ही नहीं। यस, योर पर्सनैलिटी शुड मैच योर स्ट्रीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। While choosing a stream, we need to understand today's choice is tomorrow's life. बहुत तगड़ी लाइन है ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ग्रीन कलर की कि today's choice is tomorrow's life। जो आज चूज करने जा रहे हो पूरी जिंदगी उसी के साथ जीना है, पूरी जिंदगी उसी के साथ निकालनी है। That means it is going to be very very important for us while choosing a stream। ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया तो ये ले लो, इसने बोल दिया तो ये स्ट्रीम ले लेते हैं। अच्छा मेरे चाचा का बेटा ये कह रहा है, बुआ का लड़का ये कह रहा है, बुआ की लड़की ये कह रही है। नहीं, नो, you need to identify your aptitude, you need to identify your personality, your interest। क्या चीजें आपको एक्साइट कर रही हैं यार। बोलने तो जो बोल रहा है, जनता को बोलना है जो वो बोलती रहेगी। do not talk about that, do not think about that much, ठीक है। are they really aligned to the career you want to choose, that is also very very important। कि जब भी आप स्ट्रीम चूज करते हो, जब भी कि यार वो जो स्ट्रीम है और जो मैं करियर बनाना चाहता हूँ, जो मैं लाइफ में चाहता हूँ, क्या दोनों चीजें अलाइंड है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वो जो 3 इडियट्स वाला है कि भाई कर तो बीटेक लिया, फिर एमबीए की तरफ जा रहे हैं, फिर इस तरफ जा रहे हैं, फिर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, फिर इस। अरे जब बिजनेस ही करना है तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें चूज करेंगे। तो अगर डे 1 पे ही ऐसी चीजें चूज कर लोगे तो आगे पूरी लाइफ लॉन्ग आपके लिए फायदा होगा। तो जो भी आज आप चूज कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी योर लाइफ, वो आपको समझना पड़ेगा,
ठीक है सर, समझ आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट सा टास्क है, थोड़ा सा स्टूपिड सा टास्क है, थोड़ा सा अजीब सा टास्क है जो आप बता रहे हो, बट करना कैसे है, एक्शन प्लान क्या है, एक्शनेबल पॉइंट क्या है, कैसे स्टार्ट करें, क्या ना करें। जो आपने बोला सर वो समझ में तो आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, मतलब पता नहीं लग पा रहा कि क्या करना होगा। सो यू नीड टू ड्रॉ योर एक्शन प्लान। अब वो कैसे करेंगे उसमें आई विल हेल्प यू आउट। सबसे पहले तो इसको भूल जाओ, ठीक है, क्या नहीं करना, नेवर एवर ब्लाइंडली फॉलो फ्रेंड्स और ट्रेंड्स, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि कोई पापा के फ्रेंड आएंगे या कोई रिलेटिव आएंगे, यार आजकल ना ट्रेंड में ये वाला करियर चल रहा है, ट्रेंड में ये वाला करियर चल रहा है, ट्रेंड में ये करियर चल रहा है आजकल ना, मतलब ट्रेंड है। तो एक टाइम पे ट्रेंड आया था बीटेक का, फिर ट्रेंड आया लॉ का, फिर ट्रेंड आया इसका। तो ट्रेंड को नहीं फॉलो करना है भाई, और ना ही फ्रेंड्स को फॉलो करना है कि यार मेरे फ्रेंड ने अगर आर्ट्स ले ली तो मैं भी आर्ट्स लेता हूँ, मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं लूंगा। मेरे फ्रेंड ने अगर साइंस ले ली तो यार मैं भी साइंस ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मुझे कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं थी, बट फ्रेंड ले रहा है कॉमर्स विद मैथ्स, तो मैं भी चला गया उसके पीछे पीछे विद मैथ्स की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है जो मेरा करियर है। तो यार पहली बात तो नेवर एवर ब्लाइंडली फॉलो एनीवन, ये तो फॉलो करो, देखो वो क्या कह रहा है, समझो, और फिर उसके बाद में दिमाग लगा करके, वही वाली बात है, सुनो सबकी करो मन की, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे, सबसे मुद्दे की बात पे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है शीशे में देख के कि आप कौन से स्टूडेंट हो, ठीक है। क्या आप एकेडमिक ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, क्या आप एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन हो। अब ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर हम हैं या नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत स्टूडियस हो, हर वक्त पढ़ाई की बातें करते रहते हो, हर वक्त पढ़ते रहते हो, बुक्स में ही आपका ध्यान रहता है, रेडी टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स विद बुक्स और कंप्यूटर्स, आप इस टाइप के बच्चे हो। देखो ऑलरेडी आप 10 साल पढ़ाई कर चुके हो, 11 साल 12 साल जो भी है, केजी वगैरह जोड़ लो, ठीक है। तो 10th तक आप लोग पास कर चुके हो, ऑब्वियसली यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। तो अब ये मौका है, अब ये समय है, अब ये टाइम है कि यार ऐसी स्ट्रीम चूज करो, ऐसी फील्ड चूज करो जिसमें आपका मन लगता है। ट्रस्ट मी, अगर ढंग से, अगर मोची की दुकान भी खोल लेता है ना कोई, अगर वो ढंग का काम करता है तो यार वो भी बहुत फेमस हो जाता है। वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल। आजकल तो सोशल वाला जमाना है, तो हम लोग देखते हैं यार कि कुछ लोग कुछ भी करते हैं और कुछ भी करके फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। सो कोई भी फील्ड खराब नहीं है, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है, कोई भी करियर खराब नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सब कुछ अच्छा है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपके लिए वो बेस्ट है या नहीं है, क्या आपका दिमाग उस तरफ चलता है। जरूरी नहीं है कि यार आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप बहुत स्टूडियस होंगे तभी कुछ जीवन में कर पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अपनी हकीकत को पहचानो, अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानो, अपना नेचुरल इंक्लिनेशन पहचानो, अपना नेचुरल एप्टीट्यूड पहचानो कि यार क्या मैं एकेडमिक ओरिएंटेड बच्चा हूं या नहीं। अपने आप से सवाल जवाब करने हैं, मुझसे नहीं करने हैं भाई, ठीक है। हाँ तो वेरी गुड, आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट अभी एक और कैटेगरी है। अगर मैं नहीं हूं सर, मैं एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी क्या खत्म? नहीं। ट्राई एंड चेक, क्या आप पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन तो नहीं हो, क्या आप बहुत ज्यादा सोशल होने। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे यार इतने ज्यादा सोशल रहते हैं, हर चीज में, सोशल एक्टिविटी में सबसे आगे, कुछ भी आया तो उसमें सबसे आगे, ठीक है। कैन इजीली रिलेट टू द पीपल, फाइंड इट इजी टू इंटरेक्ट विद द न्यू पीपल एज वेल, ठीक है। स्ट्रेंजर्स, कोई नया आया इस क्लास के अंदर में, उससे भी अजीब बात करने लग गए। कोई नया आया क्लास में अनाउंस करने के लिए किसी चीज के बारे में, हाँ भैया कैसे हो, क्या हाल है, समझ रहे हो। सो दैट इज समथिंग पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन। तो अगर आप उस टाइप के हो, टिक करो, अदरवाइज क्रॉस करो। काफी सारे लोग होते हैं बड़े शाई होते हैं, नए लोगों से तो बात ही नहीं करनी, स्ट्रेंजर से तो बात ही नहीं करनी, छोड़ो, अपने लोगों से भी बात नहीं करते, अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बात करते हैं, थोड़े रिजर्व रहते हैं, तो वो लोग इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो 2 टाइप की कैटेगरी अभी तक हमने डिस्कस करी है। वन इज दैट इज एकेडमिक ओरिएंटेड, देन पीपल ओरिएंटेड। लास्ट कैटेगरी जो इसमें आती है, 3 पार्ट में ये डिवाइड होती है कैटेगरीज वाली, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव चिल्ड्रन। भाई कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ये लोग, अलग ही क्लास के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, गुड एट क्रिएटिव थिंग्स लाइक ड्राइंग, डिजाइनिंग, पेंटिंग, वेंटिंग, कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। ये ऑलवेज इंटरेस्टिंग इन डूइंग न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को आप क्या कुछ ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या आपका दिमाग चलता है कि यार नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं ऐसे भी तो हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव चिल्ड्रन इन माय नॉलेज। तो ये 3 टाइप में से आपका कौन सा टाइप है, यू गाइज नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट, राइट। अब हम बात करते हैं, अब इंजीनियरिंग किस टाइप के लोगों को करनी चाहिए, ठीक है।
जो साइंस को एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स मैथ्स को, गुड है लॉजिकल रीजनिंग में, कंफर्टेबल एंटरिंग एकेडमिक प्रेशर, यानी जो स्टूडियस बच्चे थे उनके लिए ये है। और अगर इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी? साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, पीसीएम लेना पड़ेगा फॉर श्योर। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि अब हम उन तीनों में से पहले रिलेट करेंगे कि हम एकेडमिक ओरिएंटेड है, हम सोशल है, हम क्रिएटिव है। तो आपको समझ में आया यार मैं एकेडमिक हूं, तो एकेडमिक हूं तो आई कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। और हम क्या कर रहे हैं? बैक काउंटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, उसके बेसिस पे आज स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं हूं और मेरा शायद फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। एकेडमिक ओरिएंटेड होने के बाद भी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग। और अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दैट्स वेरी वेरी क्लियर, नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा बर्डन्स की बायो भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं। अरे जब मैं क्लियर हूं मुझे यही करना है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो शुरू में ही हिंट मिल जाते हैं हमको। अच्छा, इनके बाद करियर क्या क्या है, क्या क्या चांसेस है, क्या कर सकते हैं इंजीनियर बनने के बाद में? इंजीनियर बन के इंजीनियर तो बन ही सकते हैं, आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, पायलट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेवल ऑफिसर, पता नहीं क्या क्या बन सकते हो भाई। बहुत सारे चांसेस है, बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। अच्छा, मैं एकेडमिक ओरिएंटेड हूं लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है सर। मजा तो आता है पढ़ने में, बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। कौन सी स्ट्रीम लूं मैं? ऑब्वियसली, लेकिन बायो में मेरे को मजा आ जाता है, फिजिक्स में भी मजा आता है, केमिस्ट्री भी ठीक लगती है, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए? विलिंग टू स्पेंड लेस टाइम इन फन एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे होने चाहिए साथ में कि बिल्कुल ही बस पढ़ाई ही करनी है सर, लाद दो बुके ही बुके, देन यू कैन गो फॉर मेडिसिन। मेडिसिन मतलब यू हैव टू टेक पीसीबी। आप जबरदस्ती मैथ्स मत लेना, चलो पीसीबी तो है, मैथ्स भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर जरूरत है तो कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस टाइप के बच्चे हो, गो फॉर पीसीबी। एक करियर चूज करो और बस लग जाओ उसके अंदर, ठीक है। बट हाँ, बहुत प्रेशर सिचुएशन रहती है, कंफर्टेबल इन हैंडलिंग एकेडमिक प्रेशर आपको होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि मेडिसिन की पढ़ाई खत्म नहीं होती है भाई। पहले तो जाकर के 12th करो, फिर एमबीबीएस करो 5-5.5 साल, फिर एमडी करो, फिर डीएम करो। तो बहुत कुछ है करने के लिए जो करना पड़ता है। क्या क्या करियर्स है? डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन, डेंटिस्ट, होम्योपैथ, फार्मासिस्ट, वेटनरी, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत कुछ है यहाँ पर भी करने के लिए इफ यू टेक बायो। तो जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। फार्मासिस्ट बन सकते हो, बी फार्मा वगैरह करके, एम फार्मा, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, होम्योपैथी कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो। इतने सारे कोर्सेज है भाई, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि सर पीसीबी तो लिए, साथ में मैथ्स भी ले लेता हूँ, अगर मेडिकल नहीं क्लियर हुआ तो अरे इसके अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना नहीं सोचना होता है, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। अच्छा जी, तो बात हो गई साइंस स्ट्रीम की। सर बहुत बातें कर ली आपने, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रीम है तो आप साइंस की बातें कर जा रहे हो। कॉमर्स किसको लेना चाहिए? कॉमर्स वाले बच्चे कौन से हैं भाई? वो बच्चे हैं हु एंजॉयज अकाउंट्स, स्टैट्स, राइट। वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था ना, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएशन और वो सारी चीजें, कोरिलेशन, वो सब आपका आ जाता है किसमें? कॉमर्स वाले बच्चों का कहानी है भाई। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, शेयर मार्केट में मजा आता है सर, सुबह 9:30 बजे बैठ जाते हैं, ट्रेडिंग, ये सब, ठीक है। हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर नंबर्स, ठीक है। आपके इधर उधर नंबर घूमते रहते हैं, अच्छा हाँ इसका शेयर यहाँ पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया, उस टाइप का है, ठीक है। डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशंस अच्छी हैं, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना आप लोग बेटर होते चले जाओगे। कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग टाइम इन एनालाइजिंग डेटा। अब कई लोग तो बहुत बोर हो जाते हैं यार, एक ही डेटा में बहुत देर तक टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बट कई लोगों को बड़ा मजा आता है यार, डेटा माइनिंग करने में मजा आता है उनको। डेटा उठा उठा करके उसी के साथ में खेलते रहते हैं, और आगे का जमाना तो डेटा का ही जमाना है, आप लोगों को पता ही है। सो यू गाइज कैन टेक कॉमर्स, राइट। करियर ऑप्शंस, बैंकिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंस, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हो, बहुत कुछ है भाई। वेरी हाई, एमकॉम कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए। कुछ नहीं करोगे, एमबीए तो कर ही लोगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इतने सारे कॉलेजेस जो एमबीए करवाते हैं, तो टॉप कॉलेज में नहीं होगा, सेकंड टॉप में हो जाएगा, थर्ड टॉप में कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। कॉमर्स लेके पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को लगता है कि पता नहीं अब कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है जब हम इसकी बात करते हैं तो, ठीक है। लास्टली जिस स्ट्रीम की मैं बात करने जा रहा हूं, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए वो बच्चे जाने चाहिए जिनको हिस्ट्री में बहुत मजा आता है, जिसको इंग्लिश में मजा आता है, जिसको साइकोलॉजी में मजा आता है, थ्योरी, रीडिंग, रिटेनिंग, मतलब कुछ पढ़ा और याद रह जाता है एकदम, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते ही याद रहता है सर मुझको, मतलब आई एम ए वेरी गुड ऑब्जर्वर, आई एम ए वेरी गुड रिटेनर, देन गो फॉर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो गुड ऑब्जर्वर ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स।
इसमें करियर ऑप्शंस आपके बहुत सारे हैं, लाइक आईएएस के लिए आप जा सकते हो, आईपीएस के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे करियर है, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करियर नहीं है। काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि सर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज देखे तो खाली क्या मैं लॉ की तरफ ही जा सकता हूँ या मैं आईएएस की तरफ ही जा सकता हूँ या आईपीएस? नहीं भाई, सारी स्ट्रीम खुली हुई है और सारी कॉमन स्ट्रीम्स भी खुली हुई हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक सेशन भी लेने की सोच रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे देन I'll take up this point, I'll take up this topic and make a video on this कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे आपने साइंस ले रखी हो, चाहे आपने कॉमर्स ले रखी हो, या फिर आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले रखी है, ह्यूमैनिटीज ले रखी है, कोई भी स्ट्रीम ली हो, सर वो सारे करियर ऑप्शन उन सबके लिए अवेलेबल है। तो कॉमन करियर ऑप्शंस करके एक हम लोग वीडियो लेकर के आ सकते हैं। इफ यू गाइज विल से इन द कमेंट सेक्शन, हाँ सर लेकर के आइए, उस वीडियो की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो विल डेफिनेटली टेक अप दैट वीडियो और मैं उसके ऊपर बहुत कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा कि यार क्या क्या करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है, जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी है, जो सबके लिए है, जो सबके लिए कॉमन करियर ऑप्शंस होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यस, कमेंट सेक्शन में यू गाइस हैव टू टेल मी दैट कि हाँ सर हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियो लेकर के आओ, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो एंड विल कम बैक वंस अगेन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज यार कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, यू वांट टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन डेफिनेटली पोस्ट अ कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मी और समवन फ्रॉम द टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन चूजिंग द राइट स्ट्रीम फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल इंक्लिनेशन। तो हम लोग आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट एवरीवन।